अभी हम शो में मज़ीद आगे बढ़ना चाहेंगे और जनाब अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आपके किसी भी इंसान के अंदर हौसला हो ज़िंदगी आपको जो मर्ज़ी मसाइल मुश्किलात दे, इंसान जो है अगर वो पैशन रखता हो और उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो वो बहुत कुछ कर सकता है और कर लेता है। और हमारे सामने ज़िंदा एग्जाम्पल्स हमारी अपनी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में ऐसी मौजूद हैं कि हम एक तरफ हम इंसान जो सब कुछ होने के बावजूद हमें फ़िज़िकली भी कोई उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होती, हम प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहे होते हैं, हम अपनी बाकी तमाम चीज़ों में भी बेहतर होते हैं, लेकिन हम नाशुक्री भी करते हैं और हमें जो करना चाहिए या जहाँ जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है हम उस तरह से वो काम अपना सोसाइटी में वो रोल ही प्ले नहीं कर रहे होते। बट इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने किसी आजमाइश में डाला, किसी परेशानी में डाला, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और बाज़ औक़ात आजमाइश इतनी बड़ी होती है कि वो उनकी ज़िंदगी को मुतासर कर देती है। यानी कि आप सोचें कि आप बचपन में बिल्कुल ठीक आंखों के साथ पैदा हुए, लेकिन आप बड़े हुए किसी हादसे के सबब आपकी बिनाई चली गई। ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा हौसला चाहिए, फिर हिम्मत ना हारना और फिर कुछ करना और एक्सेप्शनल करना। अभी जो हम आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाले हैं वो इसी नौयत की है। ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द टेंशन्स एंड डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ। 6 साल की उम्र में अभी जिन मेहमान शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इनकी आंखों की बिनाई चली गई, इन्होंने एक एक्सपायर्ड ड्रॉप्स थे उनका इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। बट अभी इन्होंने एक तो हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल करती नहीं, प्लस अभी इनको ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड मेकअप आर्टिस्ट हैं। मुलाकात भी आपकी करवाएंगे, लेकिन ये अपना काम किस तरह से करती हैं, स्टोरी क्या है, सक्सेस स्टोरी है, इनफैक्ट मोटिवेशनल स्टोरी है, इस पर हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है रिजवाना शेख की। आइए चल कर देखते हैं। ए चश्मे बिना तेरे बाजार के मयार हैं हम, देख टूटे हुए ख्वाबों के ख़रीदार हैं हम। ये तारीख़ कैसे फरामोश करेगी हमको, तेग पर खून से लिखा हुआ इनकार है हम। माशरे की धुतकारी, घर वालों बहन भाइयों की सख्त तलखियाँ बर्दाश्त करते हुए नबीना अफराद कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज आपको मिलवाते हैं ऐसी ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट है जो अपनी बेरंग ज़िंदगी में रंग बनने के लिए ब्यूटिशियन बन गई। वो किस तरह से दूसरों को खूबसूरत बनाने का फ़न जानती है, आइए आज आपको मिलवाते हैं तहमीना जमील से। कुव्वत बसारत के बगैर भी धनक के खूबसूरत रंगों से शनासाई हासिल करने वाली तहमीना ने अपने मुनफरिद हुनर के जरिए सबको दंग करके रख दिया। मैं आपको बताया, मैं बिल्कुल सिंपल सी थी, मैं नहीं बोलती चाहती। मैं यहाँ पे आई हूँ तो सीखा मैंने, इन्होंने बड़ा कुछ मेरा साथ दिया टीचर ने, और यहाँ के स्टूडेंट भी जो मेरे साथ हैं, क्लास फेलो ये भी देते हैं। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस नहीं होता या इस दायरे में आके हमें किसी चीज़ की ना कमी महसूस नहीं होती। इस सिनफे नाजुक में दोबारा जिंदगी की उमंग भरने और मेकअप सिखाने वाली टीचर फरहाना ने अपनों से भरकर तहमीना का हाथ थामा और इसकी आंखें बन गई। जब तहमीना आई तो ये ब्लाइंड थी, तो मैडम ने कहा कि देखें ये बच्ची मेरे पास आई है और ये कुछ करना चाहती है और ये डिजर्विंग भी है, तो आप क्या कहेंगे कि आप इसके साथ करेंगी काम। मैं जैसे जैसे इनके साथ काम करना शुरू किया वैसे वैसे मेरे माइंड में वो तरीक़ाकार आते गए। जब मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया, इनका फेशियल का स्टार्ट किया, तो मैंने ये सोचती थी कि मैं इसको कैसे इसको मैं बताऊं। तो पहले मेरी मैडम को भी था, मैडम हमारी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया मुझे इस पर काम करने, क्योंकि वही इस इदारे को चला रही हैं। तहमीना से अपने हुस्न को 4 चांद लगवाने वाली खवातीन भी इसके काम से इंतहाई मुतमईन दिखाई दी। जी बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने किया मेरा मेकअप। पहले मैं बाहर से करवाती थी सलून से ना, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो तहमीना आपी का आया मज़ा। जिस तरह के ब्रांड है उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा मेरा किया मेकअप। खवातीन का बनाव सिंगार और बालों के नित नए हेयर स्टाइल बनाने के साथ साथ तहमीना अमूरे खानादारी भी बखूबी सरअंजाम दे लेती हैं। अपनी महरूमी और मुश्किलात को पसे पुश डालकर तहमीना ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए अज़्म हिम्मत की ऐसी अलंबरदार हैं, जहां इस माशरे में उनकी कामयाबियों को कारनामा कह देना काफ़ी नहीं, बल्कि इनका हुनर काबिल सताइश और किसी मौजज़े से कम नहीं है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ रिजवाना शेख, लाहौर रंग।
सो रिजवाना शेख की ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। तहमीना जमील जो कि ब्लाइंड मेकअप आर्टिस्ट हैं, अभी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। तहमीना, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी अज़मत को सलाम और आपके हौसले को सलाम कि आपको अल्लाह ताला ने एक आजमाइश से गुजारा, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट किया, होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। वरना आपकी जगह शायद कोई और होता तो वो हिम्मत हार जाता और वो अपनी सलाहियतों को उस तरह से पहचान ना पाता। सो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये आपका पहले तो जो हादसा आपके साथ पेश आया, ये किस तरह से पेश आया, किस तरह से एक एक्सपायर्ड ड्रॉप्स जिसका आपने इस्तेमाल किया और जिससे आपकी आंखों की बिनाई चली गई, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर हम यहीं से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको बोलूँगी मैं। मेरे साथ मैं कोई 4-5 साल की एज में थी, मुझे खसरा हुआ था, तो जिसकी वजह से मेरी आइस ना बंद हो गई थी गीक की वजह से। वो जो आइस पे ड्राई हो गई बिल्कुल, तो मम्मा गई जल्दी से, वो मेरे लिए कोई ट्यूब लेके आ गई पेनिसिलिन की। तो वो एक्सपायर डेट थी, मम्मा ने भी नहीं देखी। मम्मा की भी शादी छोटी सी एज में ही हो गई थी, किसी ने चेक नहीं किया। तो उसकी वजह से आंखों में डालते ही मेरी आंखों में फ़ौरन एकदम से अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से फिर मैंने शोर डाल दिया कि मम्मा बताती थी, मुझे उस वक्त कोई बात नहीं मुझे मालूम, ना मुझे याद है कुछ भी, क्योंकि बहुत छोटी एज थी उस टाइम। तो मम्मा ही कहती थी आप रोई हैं, तो हम आपको हॉस्पिटल भी ले गए। हॉस्पिटल वालों ने भी कहा भी आप ना टाइम से आ गई हैं तो आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन वहाँ भी मैं रोई हूँ, मैं परेशान हुई हूँ अंधेरी ज़िंदगी को देख के कहीं। तो मम्मा मेरी मुझे वहाँ से लेके आ गई जी। हमारी बेटी को कुछ हो ना जाए, वो भी परेशान होगी। उनको नहीं पता था ये जो अंधेरा मेरी सारी ज़िंदगी का मेरे लिए बन गया है। लेकिन देखें, वो अंधेरा आपकी ज़िंदगी में तो आया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ने दोनों हाथ भी दिए हैं, दोनों पाँव भी दिए हैं, ज़ुबान भी है, सारा कुछ है, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत नहीं दी कि वो अपना कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल ज़िंदगी में कर सकें, कोई ना कोई प्रोफेशनल। कितने हम लोग देखते हैं जो बिल्कुल हट्टे कट्टे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तौफीक ही नहीं होती कि वो अपने घर वालों का पेट पाल सकें या कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल कर सकें। सो अल्लाह ताला ने अगर आपको एक जगह से महरूमी दी जो कि बहुत बड़ी महरूमी है, लेकिन आपने इसको एक्सेप्ट किया, हिम्मत नहीं हारी, और अब आप जिस तरह से लोगों को खूबसूरत बना रही हैं, ख़वातीन को खूबसूरत बना रही हैं, और तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो मुझे लगता है अगर अल्लाह ताला ने आपकी वहाँ से कमी रखी, लेकिन यहाँ से अल्लाह ताला जो है आपको, अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतों से भी नवाजा। अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हिम्मत से आगे चल रही हूँ। जहाँ पे मुझे आने का मौका मिला, यहाँ पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं आई, मैं यहाँ पे और लोगों के लिए आई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, पेरेंट्स हैं चाहे कोई उनका बड़ा है, वो उनको देखें, हमारे जैसे लोगों को पीछे नहीं करें। क्योंकि मैंने भी महसूस किया, मेरे और भी 3-4 लोगों से कांटेक्ट अब हो रहा है। वो लोग कहते हैं हमें गाइड करें, आप कैसे कर रही हैं, आप कुकिंग करती हैं, किस तरह करती हैं, आप पार्लर का कोर्स कर गई हैं, कैसे कर रही हैं। इसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं ये चाहूँगी, मैं खुद से अपना बनाना चाहती हूँ, मैं अपना सैलून बनाना चाहती हूँ, ऐसा इदारा हो जिसके लिए आप लोग सब काम करते हैं। अब बेवाज़ के लिए आप लोगों ने इदारे हॉस्टल बनाए हुए हैं, यतीम मिस्कीन लोगों के लिए बनाए। मैं गवर्नमेंट से भी ये अर्ज़ करूँगी, प्लीज़ आप लोग ये सब ब्लाइंड लोगों की, ख़ास तौर ये लड़कियों के लिए आप सोचें, जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं। 45 ईयर्स की एक लेडीज़ मुझे मिली, उसको मेरे कांटेक्ट हुआ, उसने मुझे कहा मैं आपके पास होती तो मैं ज़रूर आती, आप मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, आप कैसे कर रही हैं, मैं सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा लाहौर में कोई नहीं है, मैं किसके पास आऊँ। एक लड़की से और कांटेक्ट हुआ, वो भी बहुत अपने घर की वजह से परेशान है। हम आपसे पीछे नहीं रहना चाहते, हम आपके साथ किसी से पीछे हैं भी नहीं, बिल्कुल आप किसी से पीछे हैं भी नहीं। हमें लोग समझते हैं, इनकी ज़िंदगी इनको नज़र नहीं आता, ये कैसे करेंगी, नज़र नहीं आता। लेकिन आपने यही मैं जानना चाह रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि एक तो आपने ये जो आपकी तालीम कितनी है, कितना आपने पढ़ा? तालीम की वजह से तो मैं पीछे रह गई हूँ। मेरे घर वाले मुझे कहते थे आप पढ़ें, मैं नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि वालिद साहब की बचपन में ही डेथ हो गई थी। हम छोटे छोटे सब बहन भाई, हमारी शायद से 8 बहनें थी, 2 भाई थे। मम्मा ने हमें बड़ी अच्छी तरबियत, बहनें सब पढ़ी हुई हैं मेरी,
तो नहीं कि वो, लेकिन घर वालों ने आपको सपोर्ट किया, बहन भाइयों ने? घर वाले भी बिजी, देखे ना, बड़ा और कोई नहीं था, मम्मा सिस्टर वगैरह ने भी अपनी खुद से ट्यूशन पढ़ा के अपनी स्टडी भी आगे जारी रखी और पढ़ती भी रही और पढ़ाती भी रही हैं। लेकिन वो मुझे कहती ज़रूर थी भी आप ये ऐसे कर लें, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मेरा यही सोच होती थी भी मैं नहीं कर सकूँगी, मेरी ज़िंदगी में दे रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में अपने घर का काम सारा खुद करती थी। लेकिन लोग समझते हैं ये कुछ नहीं कर सकते, आते हैं देखते हैं और चले भी जाते हैं। तो अब भी जब से मैंने ये सैलून पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, मुझे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बताते हैं ये हमारी मॉडल है, ये इसको देखे ये काम सीख रही है। लेकिन हमें क्या फ़ायदा इस चीज़ का? आपको पैसे नहीं दे रहे? नहीं, मुझे कुछ भी हेल्प नहीं है किसी की तरफ से भी। और मैं सबसे यही कहूँगी, आप प्लीज़ जिसको भी देखते हैं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बात करूँगी, मैं सबके लिए करना चाहिए। आप जिसको देखते हैं आप कांटेक्ट करें, डायरेक्ट करें उनसे कांटेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि हमारा हक हमारे तक नहीं पहुँचता। बिल्कुल ठीक आप ये बात कर रही हैं। और दूसरा ये कि ऐसे लोगों को जिनमें कोई ना कोई महरूमी कुदरत की तरफ से आ गई या महरूमी के साथ पैदा हुए, उनको माशरे का फ़ाल शहरी बनाना, एक उस धारे में लाना जब वो कुछ ना कुछ कर सकें और अपनी सलाहियतें जो हैं उनसे माशरे को फ़ायदा पहुंचा सकें और ऑब्वियसली अपने लिए भी कुछ कमा सकें, ये हमारी हुकूमत की, हमारे इदारों की, हमारे यहाँ जो इतने फलाही इदारे काम कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। बहुत से फलाही इदारे काम कर भी रहे हैं, बट कभी कभी होता ऐसे है कि वो आप लोगों से कनेक्ट उस तरह से नहीं कर पाते। सिर्फ एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने मेकअप का अपना जर्नी स्टार्ट किया, आपने मेकअप करना सीखा या अभी सीख रही हैं, ये आपको ख्याल कैसे आया और आप किस तरह से, क्योंकि मेकअप में रंग आपने सिलेक्ट करने होते हैं ना, आई शेड कैसा लगाना है, ब्लश ऑन कैसा लगाना है, और इसके लिए भी हम अभी कर रहे हैं। फिर अभी तो हमारी जो मेरी टीचर है मुझे गाइड करती है, बताती है 1 स्टेप पे आपका ये वाला कलर है, और 2 पे आपका ये है, और 3 पे ये है, और जिसमें अब 30 हो 25 हो, इस तरह कलर हो, एकदम से ज़हन में नहीं रहते। लेकिन हम चाहेंगे ये लहदा से हम कलर लेते हैं, उस पर हम अपना लिखते हैं अभी ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ ना लिख के रखते हैं। अगर टीचर पास हैं तो वो हमें गाइड करती है, अभी आपने ये कलर यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और फिर हम उनको चेक करवाते हैं, टीचर हमने ये ठीक कर लिया, टीचर कहेंगे ठीक है अभी रेडी है आपका ये चीज़। ये मैं चाहूँगी इन चीज़ों पर भी जो लोग मेकअप बनाते हैं, जिनकी कंपनियाँ हैं, हम लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए ये सोचे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, पढ़े लिखों को भी देखा है, वो भी, उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही। और बाज़ लेकिन चले ये तो एक स्पेसिफिक फील्ड हो गई, बहुत से मर्द भी हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो जिनकी बिनाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि मेकअप से हट के भी कोई आपके पास ऐसे आइडियाज़ हैं, उनको किस तरह से एंगेज किया जा सकता है? कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, ठीक है। मैं कुकिंग करती हूँ, आपने देखा होगा शायद, इन्होंने मेरी वीडियो में दिखाया होगा कि मैं कुकिंग को भी आगे लेके जाऊंगी। और वो सब लोग अपना काम खुद ही करते हैं, लोग समझते हैं शायद ये हम लोग करके देते हैं, घर वाले हमें करके दे, हमें कोई भी नहीं करके देता। हम अपने कपड़े आयरन करते हैं, हम वॉश करते हैं। मैंने बॉयज़ को भी देखा है, वो पड़े हुए हैं अब उसने। लेकिन हमारी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं और हम खुद भी कोशिश करेंगे कि जहां तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकें वो भी पहुंचाएं और आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश की जाए जिसमें आप। चाह रही हूँ मैं सैलून बनाना चाह रही हूँ, या कोई ऐसा इदारा मुझे चाहिए, मैं लोगों को बुलाऊँ और उनको मैं ये ट्रेनिंग दे सकूँ और उनको मैं बताऊं कैसे हिम्मत से आगे जाना है और आगे बढ़ना है आपने। और यहाँ भी मैं अपना नंबर दूंगी आपको, मैं चाहती हूँ आप मुझसे डायरेक्ट, जिसने भी मेरे साथ कांटेक्ट करना है वो डायरेक्ट करें। और मेरा नंबर आप प्लीज़ नोट करें, 0324460632। बिल्कुल ठीक हो गया, ये नंबर आपके पास आ गया तहमीना जमील का और आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और तहमीना की अज़मत, हिम्मत और हौसले को सलाम। हमारी तमाम तर दुआएं जो हैं वो तहमीना और इन जैसे और बहुत से लोगों के साथ हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारी इदारों की, हमारी हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कुछ ना कुछ ऐसे किया जाए कि इनको भी हम मुआशरे का फ़ाल शहरी बना सकें। बहुत शुक्रिया तहमीना जमील हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे।